नाना प्यारे की सच्चिदानंदरूपाय विष्णुपत्यादिपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय परम पूजनीय आदरणीय सभी आचार्यगण, शास्त्रीगण एवं सभी सुंदर साथ को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। शास्त्र में धर्म के विषय में बहुत कुछ कहा है। मैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के कुछ वाक्यों से मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। सबसे पहले ये जो धर्म है दो प्रकार से, दो मार्गों से चलता है। हमारे जो आचार्यगण हुए हैं, विद्वद्गण, दो मार्गों से चले हैं। एक तो वह मार्ग है जो पहले से चल रहा था, उसी मार्ग पर चले, जो जिस संप्रदाय में था उसी में चले। एक दूसरा भी मार्ग है, वो जो महाजन, वो ज्ञानी जन जिस जहां से चले वही मार्ग बन गया, वही पंथ बन गया। ऐसे श्री देवचंद्र जी महाराज इसके जो आद्य संस्थापक हैं, आद्य गुरु, जिस मार्ग से चले वही मार्ग बन गया, वही निजानंद का मार्ग, प्रणामी धर्म का मार्ग, वही हमारा संप्रदाय है। उसी में आगे जाकर के स्वामी श्री प्राणनाथ जी हुए और उन्होंने जो बताया है एक सूत्र है, उसकी मैं पढ़ तो उघाड़ने की कोशिश करूंगा। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। दो मुख्य बात बताते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने यह कहा था, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम शास्त्र कोटि भी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। उन्होंने कहा था, ऐसे सुनने पर लगता है कि आज अहंकारी आदमी बोल रहा है, परंतु वो बड़े ज्ञानी थे, शंकर जी का अवतार थे। उन्होंने कहा शास्त्र मैं आधे श्लोक में बताऊंगा, वह जो हजारों शास्त्रों के द्वारा जो कही गई बात है आधे श्लोक में बता दूंगा। क्या कहा? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, वो जीव है, वो परमात्मा का अंश है। वही चीज श्री स्वामी श्री प्राणनाथ यहाँ पर कहते हैं। ऐसे तो अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग व्याख्याएं हैं। सांख्य शास्त्र कहता है पंचविंश तत्त्वज्ञो यत्र कुत्र आश्रमे बसेत्, जटि मुनि सिखी वापी मुचते नात्र संशय। वो कहता है कि 25 तत्वों को जानने वाला किसी भी आश्रम का हो, जटि ब्रह्मचारी हो, सिखी यानी गृहस्थी हो, कोई मुक्त होता है। पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी भी आधे श्लोक में कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं। जो हजारों शास्त्रों ने जो कहा है, सारे उपनिषद ने जो कहा है, आधे ही श्लोक में कहते हैं, आधे ही चौपाई में कहते हैं। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। सबसे पहले बात करते हैं अपने आप को जानने का, हम कौन हैं। ऐसे तो देखने पर देखिए, संसार में हम देखते हैं जो कार्य कर रहा है, सृष्टि हो रही है, परंतु इसको जो अंदर में जो है, जो न दिखाई देने वाला तत्व है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो शरीर है, शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है। जो दिखाई नहीं पड़ती वो महत्वपूर्ण है। मकान दिखाई पड़ता है, फाउंडेशन दिखाई नहीं पड़ता है। अगर फाउंडेशन ना हो तो मकान ना टिके। वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जड़ें नहीं दिखाई पड़ते हैं। जड़ें ना हो तो वृक्ष खड़े ना हो। शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है। और हम लोग कहते हैं, किसी से कोई पूछ लीजिए तुम कौन हो, वो कहेगा मैं अमुक का बेटा हूं, मेरा नाम यह है। परंतु ये तो शरीर का परिचय है, शरीर का परिचय है। जैसे एक आप सो गए,
आपने एक स्वप्न देखा, सपने पे आप वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन में वहां दर्शन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, पुजारी प्रसाद दे रहे हैं, आप पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। परंतु एक प्रश्न है, आप यहां पर सोए हुए हैं, आपका शरीर यहां पर है, आप किस शरीर से वृंदावन गए? आपका शरीर तो यहां पर पड़ा हुआ है, और आप जैसे जगह देखते हैं आपका शरीर तो यहां पर है, वो शरीर तो मिथ्या था। देखिए आप उस शरीर में भी आप थे, सपने के शरीर में सुख दुख जो भी हुआ आपको अनुभव हुआ, उस समय भी आपको लगा कि ये 100% सही है। आप जब जगे तब लगता है कि ये सही है। इस शरीर में भी आप थे, सुख दुख को अनुभव करने वाले आप ही हैं, स्वप्न के शरीर में भी सुख दुख को अनुभव करने वाले आप ही हैं। कुछ देर उस शरीर में रहे, कुछ देर आप इस असली शरीर में रहे, तो आप कौन हैं? कुछ देर नकली शरीर में रहे, कुछ देर असली शरीर में रहे, तो आप जो हैं अनुभव करने वाले उस शरीर में अनुभव करते थे, स्वप्न के शरीर में जो आपने अनुभव किया, खाया पिया घुमा दुख सुख उठाया, वो कौन था? इस शरीर में भी आप अनुभव कर रहे, वो कौन है? यानी एक ही है, वो आत्मा है, वो जीव है। यही एक समस्या हुई जनक जी को। जनक जी को भी ऐसे हुआ, जनक जी सोए थे, स्वप्न देखा, स्वप्न में वो एक भिखारी बन गए हैं, 3 दिन से कुछ भोजन नहीं मिला, प्राण कड़कने लगे, ढूंढने लगे कुछ मिल जाए। देखा एक रोड के किनारे किसी की शादी विवाह शायद हो गई हो, पत्तल पड़े थे, पत्तल में कुछ भोजन पानी था, कुछ अन्न का कण था। विचार किया जनक ने स्वप्न में शायद यही मिल जाए, खा जाओ, दौड़े उसको खाने के लिए। तब तक एक कुत्ता आया, कुत्ता ने उठा लिया उसको भी। मुश्किल से 3 दिन में मिला था कुछ झूठे पत्तल में, वो भी कुत्ता उठा गया, चीख उठे, आवाज निकली मुख से। रानी सो रही थी उसमें, रानी ने कहा क्या हो गया? वो जगते हैं, देखते हैं, अरे मैं सिंहासन में हूँ, अपने बिस्तर में सोया हुआ हूँ, सुनो सिंहासन है, बाहर बंदीगढ़ बंदी क्या रहे हैं। तो विचार आया कि यह सत्य वो सत्य है, यदि यह सत्य है तो उस समय कहां था? तो मैं भूखा था, भिखारी हो गया था। यदि यह सत्य है, यदि वह सत्य है, तो अभी मैं यहां पर हूं, राजा हूं, अभी तो मेरे पास सब कुछ है। उन्होंने ऋषि मुनियों को एक प्रश्न कर दिया, यह सत्य है या वह सत्य है? ऋषि मुनियों को प्रश्न कर दिया, तो जवाब देने पाते थे, जेल में डाल देते थे। अंत में अष्टावक्र जी आए, अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन ना यह सत्य है ना वह सत्य है, इन दोनों को देखने वाला वह सत्य है। तो देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो, देखता कौन है? क्योंकि ये शरीर तो जैसे मकान है ऐसा ही है, इस शरीर के रहने अंदर में रहने वाला जो है वो सत्य है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, देहि नोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। जैसे बालपन है, 15 साल के आप थे, आप कहते थे मैं 15 साल का हो गया हूं, तो 30 साल के हो गए, आपने कहा मैं 30 साल का हो गया हूं, 60 साल के हो गए, कहा 60 साल के हो गया हूं। तो कहने वाला कौन है अंदर? वो जीवात्मा। स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, पहले उसको पहचानो, तुम जीव हो, आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। जैसे मकान में रहते हैं, मकान में कोई रहने वाला मैं मकान हूं नहीं कहता है ना, वो जो मालिक है वो मकान हूं नहीं कहता है। ऐसा ही शरीर क्या है? मकान है, वो आत्मा का यह निवास करती है आत्मा।
और आत्मा निवास करती है, तो हम क्या कहते हैं, मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, तो कहना चाहिए मेरा शरीर है, यानी शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और यह जानने के बाद में सबसे पहले इसी की ओर इंगित करते हुए स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, पहले आप पहचानो तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो, तुम आत्मा हो। और ये निश्चित हो जाने पर दूसरी यात्रा प्रारंभ होती है। अपने आप को जानने पर कहते हैं, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। अपने आप को पहचान गया, मैं कौन हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का अंश हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ममे मांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा ही अंश है ये जीव। ममे मांसो जीव लोके, उपनिषद का वचन है, कहते हैं आत्मा भाई जायते पुत्र, परमात्मा का अंश ये जीव है और इसी में उसके गुण धर्म है। तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयहु कुसाई, बधो तीर मरकट ही नाही। परमात्मा का अंश जीव है। आप देखिए, परमात्मा का अंश जीव है, जो अंश है तो अंश का इसमें गुण होना चाहिए। हम संसार में आए परम धाम से, हमने अपने आप को भुला दिया, अपने स्वरूप को भुला दिया, मैं कौन हूं ईश्वर को भुला दिया, स्वभाव को नहीं भुला पाए। दो चीज है, एक स्वरूप है, एक स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है, सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के हम अंश हैं, सत्य चिद आनंद के अंश हैं। ये हम भुला नहीं पाए, इसका हमारा स्वभाव है। सत्य क्या है, सदा जीने की इच्छा। हम जीने की इच्छा रखते हैं ना, कोई वृद्ध हो जाए, जीना हो जाए, जरा ग्रस्त हो जाए तो भी जीना चाहेगा, मरना नहीं चाहेगा, किसी हालत में मरना नहीं चाहेगा, अनेक प्रकार से नाना दुख सह लेगा, क्योंकि चित्त के अंश हैं। चित्त का मतलब होता है सदा पूर्ण जीवन। एक बुढ़िया थी, गोबर के इकट्ठा करती और उसको उपले बना करके बेचती थी, अपना जीवन गुजारा करती थी। एक दिन उब गई वो बेचारा, वो बेचारे ने विचार किया, घर में परिवार में कोई नहीं है, अकेले हूँ, 90 साल के हो गए हूँ, इतना कष्ट करना पड़ता है, खुद काम न कर तो भोजन नहीं मिलता है, कोई पानी देने वाला नहीं है। गोबर ढकिया में गोबर भर लिया, उठा रहे थे, उठा नहीं पाई, परेशान हो गई, तो कहने लगी ये क्योंकि कोई जीवन है, मेरे तो मौत भी नहीं आती है। तब तक देखा कोई स्त्री खड़ी हो गई है। उस स्त्री ने कहा, अकस्मात प्रकट हो गई वो। उसने कहा, हाँ माता जी बताइए आपने क्यों याद किया। उसने कहा, आप कौन। उसने कहा, मैं मौत हूं। कैसे आई, आपने बुलाया ना। अब डर गई, अरे ये तो आ गई, बुलाने पर भगवान नहीं आते, तो मौत तो आ गई। मौत ने कहा, उसने कहा क्या सेवा है। कहा कि बेटी ये बहुत मुश्किल है उठाना, जरा हेल्प कर दो, उठा दो इसको। अब देखिए, अब डर गई। यानी हम सत्य के अंश हैं, जीना चाहते हैं। हम सर्प से क्यों डरते हैं, वो काटेगा, काटने से क्या होगा, जहर लगेगा, जहर लगने से क्या होगा, मर जाएंगे, आखिर में मरने से डरते हैं। हम इसको भुलाने के लिए हम जीना चाहते हैं। चित्त, सत्य, चित्त, चित्त का मतलब होता है सदा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। हम ज्ञान जानना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, बड़े बड़े लोग वहां बातें करते हैं, वो देखता रहता है कि क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करता है, समझ नहीं पाता है क्या बोल रहे हैं। जिज्ञासा उसके है, जानने की इच्छा करता है, देखता है, ताकता है, बेचारा समझ नहीं पाता है। करते 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 आप बूढ़े हो गए, बड़े बड़े हो गए, तो भी अब हम जानने की इच्छा करते हैं कहाँ पर क्या है। हमारी जिज्ञासा पूरा नहीं होती है, क्योंकि हम चित्त के अंश हैं। सत्य चित्त आनंद, जब आनंद की बात आती है, आनंद के हम अंश हैं। आनंद, सच्चिदानंद श्री कृष्ण के हम अंश हैं। तो आनंद क्या है, ये हमारे स्वभाव है। हम आनंद चाहते हैं।
मकान क्यों बनाते हैं? आनंद के लिए। गाड़ी क्यों खरीदते हैं? आनंद के लिए। बच्चे क्यों चाहिए? आनंद के लिए। अच्छे कपड़े क्यों चाहिए? आनंद के लिए। परंतु एक चीज है, आनंद ढूंढते तो हैं, परंतु हम गलत जगह आनंद ढूंढते हैं। किसी के पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी ले ली, आनंद आ गया। गाड़ी पड़ गई एक्सीडेंट में, आनंद चला गया। बेटा ने तो बड़ा दुखी था, बेटा हो गया, खुश हो गया, आनंद आ गया। बेटा को रोग लग गया, मर गया, आनंद चला गया। तो शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हमारे गुरुजन क्या कहते हैं? आनंद की जो हम दिशा है वो गलत ढूंढते हैं, गलत जगह से हम उसको आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। रामायण में एक चौपाई है, सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाहि। सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाहि। देखिए, जिससे हमको आनंद आता है ना, यहाँ पर कहते हैं सजल मूल, बारिश के समय में जो बारिश होती है, छोटे छोटे नाले बढ़ते हैं, उफान आ जाता है, बारिश बंद होते ही नाले में बाढ़ आना बंद हो जाती है। तो ऐसे ही नाशवान से हम आनंद चाहेंगे, उसके खत्म होते हमारा आनंद भी खत्म हो जाता है। यदि हम परमात्मा से, अविनाशी से आनंद चाहेंगे, परमात्मा से हमारा संबंध होगा, तो परमात्मा कभी नाश नहीं होता है, इसलिए हमारा आनंद कभी कभी नाश नहीं होने वाला है। संसार से हम आनंद चाहेंगे, संसार नाशवान है, उसके नाश होते हमारा आनंद भी का नाश हो जाएगा। कारण के नाश होते ही कार्य का नाश हो जाता है। संतान से आनंद चाहेंगे, गाड़ी से आनंद चाहेंगे, घर से आनंद चाहेंगे, उसे खत्म होते हमारा आनंद भी चला गया। हम परमात्मा से आनंद चाहेंगे, परमात्मा कभी नाश होने वाले नहीं है, इसलिए हमारा आनंद भी सदा स्थायी रहेगा। इसलिए हम क्या करना चाहिए? परमात्मा का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यदि हमने जान लिया कि हम परमात्मा के अंश हैं, यदि हम अपने को आत्मा मानते हैं, तो परमात्मा की ओर हम हमारी दृष्टि होगी, हमारी खोजी होगी। हम शरीर मानते, शरीर संबंधित व्यक्तियों से हमारा लगाव होगा। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। बस एक मिनट कीर्तन करेंगे, फिर समापन कर रहा हूँ। बार बार बंदना हजार बार बंदना, बार बार बंदना हजार बार, बार बार बंदना हजार बार बंदना, बार बार बंदना। कृष्ण चंद्र प्यारे की बार बार बंदना, कृष्ण चंद्र प्यारे की बार बार, बार बार बंदना हजार बार बंदना, बार बार बंदना, बार बार बंदना हजार बार बंदना, बार बार बंदना, बार बार बंदना हजार बार बंदना, बार बार बंदना। कृष्ण चंद्र प्यारे की बार बार बंदना, कृष्ण चंद्र प्यारे की बार बार, बार बार बंदना हजार बार बंदना, बार बार बंदना, बार बार बंदना हजार बार बंदना, बार बार बंदना, बंदना। प्राणनाथ प्यारे की बार बार बंदना, प्राणनाथ प्यारे की बार बार, बार बार बंदना हजार बार बंदना, बार बार बंदना, बार बार बंदना हजार बार बंदना, बार बार बंदना। कृष्ण चंद्र प्यारे की बार बार बंदना, कृष्ण चंद्र